हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। 1 अप्रैल को रिजल्ट आया। जिनका सिलेक्शन हुआ उनको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हो पाया है होप नहीं छोड़नी है, फिर से तैयारी करनी है, दोबारा डबल एनर्जी के साथ जाना है ताकि नेक्स्ट टाइम आपका सिलेक्शन हो जाए। अभी जो सिलेक्टेड है उनके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। 2-3 वीडियोस रहेंगी इस पर्टिकुलर सीरीज में, जिसमें आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल बोर्ड पे मैंने सब लिख भी दिया है, लेकिन इसको एज इट इज एक्सप्लेन करते चलूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जब मैं तैयारी कर रहा था तब मुझे ऐसी कोई वीडियो मिली नहीं कि सिलेक्शन के बाद क्या करना होता है एक्चुअली। दैट्स व्हाई मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको इन डेप्थ समझा देगी कि क्या प्रोसीजर रहेगा, किस ऑर्डर में चलेंगी चीजें, और किस चीज को किस तरीके से हैंडल करना है ताकि आप बेस्ट उसको यूटिलाइज कर पाए, उस पर्टिकुलर मोमेंट को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को। अभी सिलेक्शन के बाद बहुत सारे लोगों को कंफर्मेशन मेल आ चुके होंगे। काफी सारे बैंक्स भेजते हैं, 1-2 बैंक्स हैं जो नहीं भी भेजते हैं कंफर्मेशन मेल। इस मेल में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको एक प्रिंट आउट लेना है, साइन करना है, उसको दोबारा से उसी पर्टिकुलर मेल पे रिप्लाई कर देना है। दिस इज जस्ट एन एक्सेप्टेंस लेटर कि हाँ, आई एम विलिंग टू ज्वाइन द बैंक। इसका जो आपकी फॉर्मल ज्वाइनिंग है उससे कोई खास लेना देना नहीं है। एट द सेम टाइम दिस इज जस्ट अ बेसिक फॉर्मेलिटी कि हाँ, आपका रिजल्ट आया है, आपका बैंक में नाम गया, दैट्स व्हाई यू आर एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। इसको जरूर कर दीजिएगा। जो भी मेल जिस भी बैंक से आ रहे हैं, आई थिंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आने स्टार्ट हो चुके हैं। हर बैंक का एक डिफरेंट प्रोसीजर है, अलग अलग टाइम ले रहे हैं बैंक्स, तो उसके लिए परेशान मत होना कि उसका आ गया मेरा नहीं आया। ये एक बेसिक चीज है, हर बैंक अपना समय लेता है। कुछ लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करके बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करा देते हैं, काफी लोगों का बहुत लेट तक चलता है, सो डोंट वरी, राइट। ये मेल आते ही आपको एक टाइम पीरियड दिया रहता है कि इस पर्टिकुलर डेट तक आपको भेजना है। ज्यादा वेट मत करिए, जैसे ही मेल आता है उसको निकाल के सेंड कर दीजिए। इसका आपके और किसी एग्जाम देने पर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, राइट। सेकंड मेल आएगा आपके पास ज्वाइनिंग लेटर के नाम से, जिसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा, ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर, जिसमें लिखा होगा कि बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है एक एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपकी सारी कंडीशंस लिखी होंगी, आपकी सैलरी लिखी होगी, और बहुत सारे अलग अलग चीजें रहती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो उसमें मेंशन रहती हैं। कई सारे बैंक्स ऐसे हैं जो आपको बाय पोस्ट भी सेम लेटर भेजते हैं, तो उसको आप संभाल के रख सकते हैं। एनी हाउ, अभी इस मेल में सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन रहते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अब एक चीज मैं पहले से क्लियर कर दूं, इन डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि 2 से 3 दिनों में मैं आपको अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर। इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख सकते हैं मेल आने से पहले, सो दैट उस समय आपको ज्यादा रश ना हो। तो उस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार कर सकते हैं, किन के लिए वेट करना चाहिए। तो उसके लिए भी ज्यादा घबराना नहीं है, सफिशिएंट टाइम मिलता है। ये पहला मेल है, ये आपका मान के चलिए विद इन 2 to 3 वीक्स, 1 वीक में भी जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कर दिया, एट मैक्स 3 वीक्स में आपका ये वाला मेल आ जाएगा। जो भी बैंक भेजते हैं वो, सब बैंक्स नहीं भेजते हैं तो परेशान नहीं होना है कि मेरे बैंक ने नहीं भेजा, क्या मेरा हुआ है नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। नाम आ गया, सेलेक्ट हो गया, बैंक मिल गया, फिनिश, यू आर सेलेक्टेड, राइट। ये जो मेल आता है ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, कुछ 1 महीना लेते हैं, कुछ 2 महीना लेते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। ये एक बेसिक आपका श्योर शॉट है कि आपका रिजल्ट में लिख कर आ गया है कि यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड एंड अलॉटेड दिस बैंक, तो यू आर इन दैट बैंक ऑफिशियली नाउ, ठीक है। परेशान नहीं होना है। यस, एक बेसिक सा प्रोसीजर है जिसमें ज्वाइनिंग और डीवी वगैरह का प्रोसीजर रहता है, घबराना नहीं है, मेल आएगा, आराम से कर लेना। अगर आप कुछ सोच रहे हो कि मैं एक अलग तैयारी करना चाह रहा हूँ, गो फॉर इट। इस पर्टिकुलर चीज को लेके परेशान नहीं होना है कि यार मैं तैयारी करूं कि ना करूं। आप अगर आप चाह रहे हो कि मुझे और आगे बढ़ना है और ग्रो करना है, किसी और फील्ड के लिए भी तैयारी करनी है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे टाइम पे मैं बहुत एंशियस हो गया था क्योंकि मेरा मेल आया था अप्रोक्सीमेटली आई थिंक जून के फर्स्ट वीक में, और अप्रैल और जून में काफी ज्यादा फर्क होता है। तो मेरे को लगा कि अरे यार क्या हो गया है, होगा सिलेक्शन नहीं होगा, घर वालों को तो बता दिया, सबको बता दिया, तो परेशान ना होना, आता है। ये जो थर्ड स्टेप है, ये इसमें डेट दी रहेगी सेकंड वाले में आपके मेल में कि आपकी ज्वाइनिंग किस पर्टिकुलर डेट से होनी है। उस पर्टिकुलर डेट को आपको जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर होगा वहां बुलाया जाएगा। इन जनरल फर्स्ट ट्रेनिंग कई लोग अपने ऑफिशियल जो उनके सेंटर्स हैं उनमें करवाते हैं, बाकी सारे ऐसे बैंक्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर होटल में कराते हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स कि किस बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है, उसमें आपका एड्रेस लिखा होगा, डेट लिखी होगी, आपको वहां जाना है, वो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है वो लेके, और वहां पे आपका फर्स्ट डे पे जो होता है डीवी होता है। जितनी भी प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आप वहां पे देखेंगे फर्स्ट डे पे।
प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज में क्या क्या रहता है, जो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके लेके जाओगे वो आपको वहां पर दिखाने रहेंगे, प्लस जो बैंक के खुद के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गए काफी टाइप के, जो बैंक की पॉलिसीज होती हैं, जो बैंक की सर्विस रेगुलेशंस होती हैं, उनको रिगार्डिंग जितने भी पेपर्स होते हैं वो सब आपको साइन करने रहते हैं वहां पे। इसी पर्टिकुलर टाइम पर आप लोगों को बॉन्ड साइन करवाया जाता है। जैसे हर बैंक का एक डिफरेंट बॉन्ड है जिसमें टाइम पीरियड डिफरेंट होता है, अमाउंट डिफरेंट होता है। इन जनरल आप मान के चलो 2 से 3 साल तक का टाइम पीरियड रहता है बॉन्ड्स का, और अमाउंट 1 लाख से 2 लाख या 3 लाख तक भी वैरी करता है। ठीक है, जैसे जो बॉन्ड मैंने साइन किया है वो 2 साल का है फॉर 1 लाख रुपीज। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने 2 साल से पहले बैंक छोड़ा तो मुझे बैंक को एज अ कंपनसेशन 1 लाख रुपीज पे करना रहेगा। अब ऐसा बेसिकली क्यों हो रहा है, अगर आपको लीगल तरीके से समझाऊं तो ये रहता है कि बैंक आपके ऊपर कुछ पैसा एक्सपेंड कर रहा है और दे वांट कि आप एटलीस्ट 2 साल बैंक के साथ लॉयल रह के काम करें। एक बेसिक सा वर्क कंडीशन है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। 1 लाख का बॉन्ड है, अगर आप बैंक छोड़ते हो तो आपको 1 लाख प्लस जीएसटी बैंक को पे करना रहता है। एक बेसिक सा बॉन्ड साइन होता है इस समय पे। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो फिक्स हो जाता है, श्योर हो जाता है कि नाउ यू आर अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑफ दिस बैंक, राइट। डीवी खत्म होते ही ऑफिसर्स के केस में डीवी, जैसे मेरी डीवी थी 18 जून को, मेरी ज्वाइनिंग 18 जून को, और मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी 18 जून से, जिसमें फर्स्ट डे मेरा डीवी हुआ था, नेक्स्ट डे से ऑफिशियल ट्रेनिंग स्टार्ट की, जिसमें हम लोगों को बेसिक बैंकिंग प्रैक्टिसेस बताई जाती है, कस्टमर सर्विस सिखाई जाती है, जो बैंक के अपने प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। जैसे हर बैंक का एक अपना प्रोडक्ट रहता है, तो जैसे हमारे में हम बात करें तो मेरे लिए कैनरा बैंक में फीमेल्स के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट है नेम्ड कैनरा एंजल। अब इस पर्टिकुलर एंजल अकाउंट में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग कस्टमर को, ये डिटेल्स आपको बताई जाती हैं, सो दैट आप जब काउंटर पे बैठो तो आप कस्टमर को एक्सप्लेन कर सको। ऐसे हर बैंक के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं रिगार्डिंग देयर कस्टमर बेस, उस पर वो आपको समझाएंगे, वो आपको सीखना है, और इतने अच्छे से सीखना है कि आप जब काउंटर पे बैठो तो आपको परेशानी ना हो, राइट। फॉर क्लर्क्स, व्हेन आई से क्लर्क्स के लिए ट्रेनिंग कभी कभी जस्ट आफ्टर डीवी स्टार्ट होती है, जस्ट लाइक ऑफिसर्स। फॉर इन सम केसेस क्या होता है कि आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाती है ब्रांचेस में, फॉर 2 to 3 months यू विल वर्क इन अ ब्रांच, देन यू विल बी गोइंग फॉर द ट्रेनिंग, जिसमें आपको सेम बेसिक आपको बैंकिंग सर्विसेज, कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाती है एज पर योर पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्किंग, राइट। जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है वो पहली ट्रेनिंग होती है, जिसको हम लोग इस पर्टिकुलर पूरे को इंडक्शन प्रोग्राम बोलते हैं। जो ये पूरा आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिस इज इंडक्शन प्रोग्राम फॉर क्लर्क्स एंड पीयूस। इसको इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। फर्स्ट इंडक्शन ट्रेनिंग जो कि 3 वीक्स की रहती है, बेसिकली 21 डेज रहती है। इस 21 डेज ट्रेनिंग में आपको बेसिक सारा बैंकिंग समझा दी जाती है। क्लर्क्स के लिए ट्रेनिंग 2 हफ्तों की रहती है, अप्रोक्सीमेटली 14 डेज इंक्लूडिंग हॉलीडेज। नेक्स्ट, जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म होगी, इधर विद इन 1 वीक और मिड ऑफ द ट्रेनिंग और स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, बीच में कभी भी इस पूरे प्रोसेस में आपको बता दी जाएगा आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो कभी कभी होता है, कुछ बैंक्स हैं जो लास्ट डे बताते हैं कि आपकी ट्रेनिंग आज खत्म हो रही है, देयर आर सैटरडेज एंड संडेज इन द बिटवीन एंड यू हैव टू जॉइन ऑन मंडे टू अ पर्टिकुलर ब्रांच। कई बैंक्स आपको मिड ऑफ द ट्रेनिंग बता देंगे कि आपको ये पर्टिकुलर ब्रांच अलॉट करी गई है। जैसे फॉर मी, माई ट्रेनिंग वॉज एंडिंग ऑन 7th of जुलाई, और हम लोगों को 4th of जुलाई को बता दिया गया था कि यू विल बी गोइंग टू पर्टिकुलर ब्रांचेस। जैसे आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट आई वाज गोइंग टू अ पर्टिकुलर ब्रांच इन तेलंगाना, तो आई हैव टू रिपोर्ट एट 8th of जुलाई ऑन पर्टिकुलर दैट ब्रांच, राइट। ये जो ट्रैवल होता है ना, इसके लिए बैंक आपको रिइंबर्स करता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। फर्स्ट एसी तक का आई थिंक हर बैंक आपको अलाउ करता है, फर्स्ट एसी इन रेलवेज। अगर आपका कुछ कंडीशन ज्यादा ऐसी जगह पे जाना है जहां पे आप टाइमली नहीं पहुंच सकते हैं, तो इन सम केसेस बैंक्स आल्सो अलाउ फ्लाइट्स इन इकोनॉमी क्लास। तो पहले, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन रहती है दैट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज इन राइटिंग, राइट। तो ये चीज ये ना कि सर ने बोला था तो हमें तो मिलेगा फ्लाइट का। जो भी आपकी हायर अथॉरिटीज है, जब वो राइटिंग में देंगे कि हाँ यू आर अलाउड, यू आर परमिटेड टू गो टू विद अ फ्लाइट, देन ओनली यू विल बी परमिटेड, राइट। अदरवाइज यू विल बी रिइंबर्स्ड विद अ फर्स्ट क्लास एसी टिकट for from a train, whatever train there is running, right। आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई, आपको बता दिया गया आप कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, देन यू विल बी सेंट टू दोस ब्रांचेस फॉर 5 to 6 months ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग। इस समय पे आप ये देखेंगे कि कैसे फ्रंट डेस्क हैंडल करनी है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी सेंट टू ब्रांचेस ओनली। कुछ लोग होंगे जो ऑफिसेज भेजे जाएंगे, जैसे आपने रीजनल ऑफिसेज का नाम सुना होगा, जोनल ऑफिसेज होते हैं, सर्कल ऑफिसेज होते हैं, इन सारे जगहों पे पोस्ट करे जाते हैं। स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होती हैं बैंक की खुद की। जब आप बैंक्स में ज्वाइन करेंगे देन यू विल नो व्हाट आर स्पेशलाइज्ड यूनिट्स। कुछ लोग वहां भी पोस्ट करे जाते हैं, बट
आई एम सेइंग 99% ऑफ द पीपल विल बी पोस्टेड इन ब्रांचेस ओनली। तो ज्यादा ख्वाब मत देखिएगा, ब्रांचेस जाना रहेगा, चाहे रूरल हो सकती है, अर्बन हो सकती है, मेट्रो हो सकती है, वट एवर द केस इट इज। मोस्टली रूरल भेजा जाता है सो दैट यू कैन लर्न इट इजिली, ज्यादा रश नहीं होता है, परेशान हुए बिना आप चीजें सीख सकते हैं। इस ट्रेनिंग में आपको फ्रंट डेस्क संभालना रहता है, जिसको इन जनरल लोग कासा या कैश काउंटर भी कह देते हैं कभी कभी। फ्रंट डेस्क में आप सीधे कस्टमर्स के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं, उनको प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, जो भी उनको अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारी चीजें आपको इन जगह पे सिखा दी जाती हैं, ठीक है। आपको एक बेसिक सी थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी जाती है कि कस्टमर के साथ अगर क्या प्रॉब्लम है तो आपको कैसे उसका निवारण करना है बेसिकली, राइट। इस पर्टिकुलर फेज में आप जितना नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस गैदर करते हो, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स जब आप सीख सकते हो बहुत अच्छे से। और यूज योर सीनियर्स, यूज योर कलीग्स, यूज योर फ्रेंड्स जो आपने इस पर्टिकुलर फेज में बनाए होंगे, टू गो थ्रू एनी प्रॉब्लम्स that are arising in this particular phase, right? I am always available। जब भी आपको अपने ज्वाइनिंग के बाद भी जब भी आपको कोई जरूरत लगे तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली फॉर द कैनरा बैंक पीपल, आप मेरे को मैसेज करो, वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। बट अपने इंटरनल नेटवर्क पे जाके मेरा नंबर निकाल के सर्कुलेट मत करिएगा प्लीज, इतने से रिक्वेस्ट है। अपना थोड़ा सा हम्बल रहिए, काइंड रहिए, नंबर मत निकाल के किसी को दीजिएगा। आप निकाल सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड, बट किसी और को मत दीजिएगा। देन कमिंग टू दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग, ये जो अभी मैंने आप लोगों को शेयर किया था, कुछ वीडियोस डाले थे मैंने, कुछ फोटोज डाली थी, तो वो मेरी ये वाली ट्रेनिंग थी जो अभी फिनिश हुई है इन फरवरी। इस ट्रेनिंग में आपको ज्यादा फोकस होके लोन्स के बारे में सिखाया जाता है, सो दैट नाउ यू कैन शिफ्ट योर फोकस टू अदर प्रोडक्ट्स आल्सो। अभी आप लोगों ने सारे बैंक के वो प्रोडक्ट्स देखे जो कासा से रिलेटेड हैं, जो अकाउंट से रिलेटेड हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। नाउ यू विल लुक आफ्टर द लोन प्रोडक्ट्स जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एमएसएमई लोन, एक्सेट्रा, राइट। इस पर्टिकुलर फेज में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी शेयर करी जाएगी, आपको एनालिसिस सिखाई जाएगी, बैलेंस शीट वगैरह की, आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ रूबरू कराया जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखते हैं, उनकी ओरिजिनलिटी कैसे समझनी है, कौन से डॉक्यूमेंट में क्या कमियां हो सकती हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग अ लोन प्रोसेस इज डॉक्यूमेंट्स ओनली, राइट। इसके बाद आपको फिर से ब्रांचेस में भेज दिया जाता है टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड हियर, राइट। अब क्वेश्चंस अराइज होते रहते हैं, ये इसीलिए मैं ये वीडियो इतनी डिटेल्ड बना रहा हूँ, सो दैट यू कैन नो कि क्या क्या क्वेश्चन अराइज होंगे और क्या क्या उसके आंसर होंगे। इस पर्टिकुलर ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद क्या मेरी ब्रांच बदलेगी जब मैं इस वाली ट्रेनिंग पे जाऊंगा ऑन जॉब? तो 99% ब्रांच नहीं बदली जाती हैं। इट ओनली डिपेंड्स कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई है कि वी नीड टू चेंज द ब्रांचेस। अदरवाइज क्या होता है कि आप अभी तक कासा काउंटर देख रहे हैं, नाउ यू विल लुक आफ्टर द लोन काउंटर, सो दैट यू एक शिफ्ट हो जाता है कि जो मैं सीख के आया हूँ क्या मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द ब्रांच, ठीक है। तो ज्यादा ये ना सोचना कि मेरी ब्रांच बदलेगी नहीं बदलेगी। एवरी बैंक हैज अ डिफरेंट प्रोसीजर। कुछ लोग एवरी 3 मंथ्स कुछ लोगों की ब्रांच बदलती रहती है, कई बैंक्स नहीं बदलते हैं, दे जस्ट शिफ्ट द वर्क दैट यू आर डूइंग इन अ पर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है। ये दिस डिपेंड्स ऑन द बैंक ऑल्सो, दिस डिपेंड्स ऑन द ब्रांच ऑल्सो। तो ज्यादा इसमें सोचना नहीं है कि यार उसके दोस्त की तो हो गई, मेरी नहीं हो रही है, हम लोग साथ में सेलेक्ट हुए थे। डोंट थिंक लाइक दिस, राइट। इस ट्रेनिंग में आप लोन जो आप सीख कर आए हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, भाई सेम चीजें आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हो, लोगों को लोन क्या देना है, कैसे देना है, उनके नीड्स के हिसाब से। देन द लास्ट फेज होता है ट्रेनिंग का, दैट इज 2 वीक्स रूरल इमर्जन प्रोग्राम। इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में आप लोगों को पहले 5 दिन क्लास में बताया जाता है कि क्या नीड्स हैं रूरल एरियाज की, रूरल में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की, जैसे स्पेशली एसएचजीज हैं, किसान हैं, उन सबको क्या जरूरतें हैं, किस तरीके से उनको हमें उनकी नीड्स पूरी करनी है, बाय कीपिंग इन माइंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो। और जो गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हम रूरल में रहते हुए लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसके जो 2 वीक्स में जो एक नेक्स्ट वीक है उसमें आपको एक किसी गांव में ले जाया जाता है जहां पर आप लोगों के बीच में रह के उनकी प्रॉब्लम समझते हैं और अपने भी आप सजेशंस देते हो और उनको किस तरीके से केटर करना है अकॉर्डिंग टू आर प्रोडक्ट्स, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स, उन लोगों की नीड्स कैसे सेटिस्फाई करनी है, ये सब हम लोग समझते हैं। जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म होती है, नाउ यू आर ऑफिशियली एन ऑफिसर जो कि एक ब्रांच में पोस्टेड रहता है। इसके बाद आपकी कोई इस तरीके का कोई ट्रेनिंग नहीं होगी जो इसमें मेंशन्ड है। आप ब्रांचेस में काम करेंगे, टाइम बाय टाइम बेसिक ट्रेनिंग्स
होती रहती है, एक दिन की 2 दिन की, बट नॉट लाइक दिस जो आप लोगों को अभी मैंने दिखाया। क्लर्क्स के लिए ये चीज यहीं पे खत्म हो जाती है, नीचे कोई ट्रेनिंग उनको नहीं मिलती है। दे विल बी पोस्टेड टू अ ब्रांच फॉर अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 years और टिल दे गेट प्रमोशन। ठीक है, क्लर्क्स के लिए यहाँ पर चीज खत्म। अब या तो वो उनका ट्रांसफर होगा, देन दे विल चेंज द ब्रांच, और किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज में उनकी ब्रांच चेंज कर दी जाएगी, या फिर जब वो प्रमोशन लेंगे तब ब्रांच चेंज होगी, राइट। फॉर ऑफिसर्स द थिंग एंड्स हियर। अब आप 3 साल तक एक पर्टिकुलर ब्रांच में रहेंगे, इंक्लूडिंग दीज 12 मंथ्स। इस 12 मंथ्स को इंक्लूड करते हुए 2 साल और आपको एक ब्रांच में रहना है, यानी टोटल 3 years। इस 3 साल के बाद इधर यू विल गेट अ प्रमोशन एंड यू विल चेंज द ब्रांच, और यू विल बी ट्रांसफर्ड टू अनदर ब्रांच आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 years एज पर द पॉलिसी ऑफ योर बैंक। ठीक है, एवरी बैंक हैज अ ट्रांसफर पॉलिसी। जब आप लोग बैंक में जाएंगे तो आप लोग उसको पढ़िएगा अच्छे से। जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, इनमें अपने सारे सेंसेस को खोल के समझना है, क्योंकि बैंक इज अ वेरी सेंसिटिव प्लेस। यू नीड टू लर्न एवरीथिंग बाय द कोर, क्योंकि एक गलती आपसे तो छोटी सी गलती हुई है, बट हो सकता है किसी और की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, राइट। सो बी अटेंटिव एवरी टाइम, कोई गलती नहीं होने देना। और बैंक में स्पेशली ट्रेनिंग के टाइम पे ये जरूर सीखिएगा कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो लोग खुद सिखा देंगे, क्या नहीं करना है ये जरूर पूछ के करिएगा कि सर इस पर्टिकुलर चीज में क्या नहीं करना, राइट। इससे आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। एक लास्ट सजेशन मेरी तरफ से, ये और ये, दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग। ठीक, फॉर ऑफिसर्स ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम, फॉर क्लर्क्स वंस इन अ लाइफ टाइम। जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं, ये वो मोमेंट्स हैं जो लाइफ में आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें पढ़ो मत, सिर्फ मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई के बाद इतनी मस्ती करो कि जिंदगी भर याद रहे, राइट। जैसे फॉर मी, मैंने ये भी देखा है बैंक ऑफ इंडिया में जब मैं एज अ क्लर्क था, फॉर एन ऑफिसर मैंने ये दोनों भी अब देख लिए हैं। तो आई टेल दिस इज द बेस्ट मोमेंट यू विल एवर हैव इन योर लाइफ। दीज ट्रेनिंग्स आर द कोर ऑफ योर जॉब। बेसिकली आप जब रिटायर होगे ना, तब भी आप लोगों को बता रहे होगे कि हाउ गुड आर दीज डेज, हाउ गुड आर दीज पर्टिकुलर 7 weeks दैट यू हैव एंजॉयड इन द बैंक। पूरी सर्विस एक जगह और ये 7 weeks एक जगह। एंजॉय अ लॉट, मेक गुड फ्रेंड्स, और अच्छे से सीखना है, कभी कुछ गलती ना हो ये हमेशा ध्यान रखना है। अपनी इंटीग्रिटी को ब्रेक नहीं होने देना है। पैसा बहुत होता है, कभी कभी सोना भी बहुत होता है, लेकिन प्लीज अपनी इंटीग्रिटी नहीं ब्रेक होने देना है। ठीक है, लास्ट में बी काइंड, हमेशा काइंड रहिए, हमेशा हेल्प करने के नजर से ही लोगों को देखिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो में डाल दूंगा। बाकी लाइक करिए अगर अच्छा लगे, शेयर करिए उन लोगों को जो आपके फ्रेंड्स सेलेक्ट हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, और सब्सक्राइब करिए प्लीज। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।